Hello, I am Savita Sharma here to teach you Economic Intermediate First Year English Medium. Today we are discussing about money, banking and inflation in Unit 9. So, first we learn about money. Money plays significant role in economic life of human beings. It does not mean only currency notes and coin alone. Money इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और मनी का मतलब केवल कॉइन्स और रुपीस नहीं है. इट इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक. मनी में जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, डिमांड डिपॉजिट, और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक में जो अदर डिपॉजिट करते हैं, जितने भी डिपॉजिट बैंक में हम करते हैं वो सब मनी में इंक्लूड होती है. कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट and the central bank regulates the supply of the credit through its monetary policy. कमर्शियल बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, मार्केट में यदि लोन चाहिए, बोरोवर है, तो उनको क्या करते हैं, लोन देते हैं. वो कैसे करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करके. क्रेडिट क्रिएट कैसे करते हैं, जितने भी डिपॉजिट हुए हैं उसके थ्रू करते हैं. तो उनकी एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसके थ्रू वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं और इससे हमको क्या मिलता है, मार्केट में मनी मिलता है. मनी ऑक्यूपाइज एन यूनिक प्लेस इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम. सोसाइटी नीड्स मनी फॉर अ variety of transactions undertaken by the people and the government in the day-to-day life. Nowadays, we can imagine a society without a role for money. अब मनी का क्या कहते हैं हम, कि मनी के बिना हमारा एक भी काम हो ही नहीं सकता. सोसाइटी में हमको हर काम के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए. इसीलिए मनी कैसा है, एक यूनिक रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में. द टर्म मनी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस जूनो मोनेटा ऑफ रोम. तो ये जो मनी वर्ड है वो कहाँ से आया है, रोम का एक वर्ड है, वहां का गॉडेस यानी एक माता, भगवान, वो जूनो मोनेटा नाम है उनका, वहां से ये वर्ड आया है. Prior to the introduction of money, there was barter system. In this system, one commodity was exchange for the another commodity. जब मनी हमको इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था मार्केट में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, तब हम क्या करते थे, गुड्स से गुड्स एक्सचेंज करते थे, जिसको हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम. यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु हम अदला बदली कर लेते थे. मगर अब उसमें बहुत सी कठिनाइयां आती थी, इसीलिए क्या किया, मनी आया मार्केट में. मनी वॉज कॉइन्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम. इन द इनिशियल स्टेजेस एनिमल वॉज यूज इन प्लेस ऑफ मनी. तो बार्टर सिस्टम में जितनी भी डिफिकल्टीज थी उसको सॉल्व करने के लिए क्या निकला, क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मनी इंट्रोड्यूस हुआ. और इससे पहले क्या होता था, एनिमल को हम लोग यूज करते थे, तो उसमें बहुत सारी और परेशानियां आती थी. Slowly, metallic money in the form of gold, silver, bronze and nickel replaced it. और बाद में एनिमल की जगह क्या आया, मेटल आ गया. मेटल कॉइन को हम यूज करने लगे डिफरेंट टाइप के, जैसे सोने का, चांदी का, कांसे का, निकल, ऐसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड निकल, ऐसे डिफरेंट मेटल हम कॉइन के फॉर्म में यूज करने लगे. इन द थर्ड स्टेज कॉइन केम इनटू यूज. और ये जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या आ गया, कॉइन हम यूज करने लगे. दैट वाज फॉलोड बाय पेपर मनी. और बाद में पेपर मनी आया. द लेटेस्ट इज द क्रेडिट मनी इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा. और बाद में पेपर मनी के बाद अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, हम देख रहे हैं कि क्रेडिट मनी यानी नियर मनी को हम लोग मनी की तरह यूज कर रहे हैं. वो कैसा है, क्रेडिट मनी, ड्राफ्ट, चेक और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब भी हम यूज करने लगे हैं. Thus present form of money has undergone different stages, namely commodity money, metallic money, paper money and finally bank money in the process of evolution. अब ये मनी कैसे आया, कैसे इसका विकास हुआ है, ये हम तक पहुंचा है, हम देखेंगे तो इसके डिफरेंट स्टेजेस है, जिसको हम कह सकते हैं
सबसे पहले कॉमोडिटी मनी आया, ने वस्तु के रूप में हम अदला बदली कर रहे थे। फिर बाद में आया मेटेलिक यानी धातु, धातु को हमने यूज किया। और पेपर मनी बाद में, अभी हम क्या देख रहे हैं, मनी किस फॉर्म में है, पेपर फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेपर मनी। एंड फाइनली बैंक मनी। और लेटेस्ट जो हम मनी का फॉर्म देख रहे हैं वो कैसा मनी है, बैंक मनी है। इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये मनी का ऐसा हमको यहाँ तक मिला। बार्टर सिस्टम, अभी हम क्या सीखेंगे, बार्टर सिस्टम। In barter system, one commodity was easily exchanged to another without the use of money. It means buying goods with goods. In this system, no one was able to produce all the goods at their disposal. Thus, they used to exchange commodities among themselves. तो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना कि कैसे दो पर्सन आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज कर रहे हैं। ये जो गुड्स से गुड्स को हम एक्सचेंज करते हैं, वस्तु के बदले वस्तु का अदला बदली करते हैं, उसे ही हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या क्या कठिनाइयां, डिफिकल्टीज आती हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सबसे पहला जो बाधा आती है, डिफिकल्टी आती है, वो क्या है कि दो लोगों को जब गुड्स को गुड्स में एक्सचेंज करना है, तो क्या दोनों को वो चीजें चाहिए जो एक के पास है दूसरे को चाहिए, जो दूसरे के पास है पहले को चाहिए, उसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंस। तो लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, तो दोनों का जो इच्छा है, वांट्स है, वो बहुत बार मैच नहीं होता। In barter system, the buyer must be willing to accept the commodity which the seller is willing to offer. Buyer and seller wants must coincide. This is called double coincidence of want. यदि वो दोनों एक साथ एक वस्तु, एक व्यक्ति के पास जो चीज है, दूसरे बी के पास क्या वस्तु है, ये दोनों आपस में क्या, ये दोनों गुड्स को विल करते हैं एक्सचेंज करने के लिए, तो ऐसा हर बार नहीं होता है। यदि ऐसा हुआ तो कोइंसिडेंस कहते हैं, कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लेकिन क्या होता है, बायर्स और सेलर्स के बीच बहुत बार वांट्स कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं रहती है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, some commodities are perishable, they perish within specific period of time. It was not possible to store value of such commodities in their original form. दूसरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो भी कॉमोडिटीज को हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसका ड्यूरेबिलिटी एक टाइम पीरियड तक रहता है, वो एक टाइम के बाद पेरिशेबल हो जाता है, पेरिश हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, उसको हम पूरा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी। तो depending its quality and value, it became necessary to divide commodity into small units and exchange one or more goods for other commodity. तो एक डिफिकल्टी और सबसे बड़ी क्या आती है कि जो टू गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं हम आपस में, उसमें एक वस्तु को छोटे छोटे भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे राइस है, व्हीट है, उसको हम पाव केजी है ना, 1/4 kg, हाफ केजी, 1 kg, ऐसा छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटीज में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसी वस्तुएं रहती, जैसे एक भेड़ है, एक गाय है, एक भैंस है, इसको क्या छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में आता है। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, अंडर बार्टर सिस्टम देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे हर चीज को मेजर करने के लिए कॉमन यूनिट है, जैसे हम मिल्क को लीटर में मेजर करते हैं, कपड़े को, क्लॉथ को मीटर और सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही मनी के लिए भी होना चाहिए। तो बार्टर सिस्टम में जब हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स को लेते, तो कोई मेजरमेंट का यूनिट नहीं है। तो अंडर बार्टर सिस्टम देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। टू मेक एक्सचेंज पॉसिबल, इट वाज नेसेसरी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एवरी कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ एवरी अदर कॉमोडिटी। तो हमने क्या सीखा कि हर गुड्स को जब हम गुड्स से एक्सचेंज करते हैं, तो उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, इसका कोई एक मेजरमेंट नहीं है, उसकी कोई मापने के लिए एक यूनिट नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बार्टर सिस्टम में कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आता है। डिफिकल्टीज इन मेकिंग डिफॉल्ट पेमेंट, future payments for present transaction was not possible because future exchange involved some difficulties. जब बार्टर सिस्टम में एक और क्या समस्या आती है
कि जो डिफॉल्ट पेमेंट्स है उसमें डिफिकल्टीज आती है। हम क्या देखते हैं कि बहुत सी अभी नाउ प्रेजेंट हम देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, बहुत से पेमेंट्स हम बाद में करना चाहते हैं फ्यूचर में, अभी वो नहीं करते, एक चीज ले लेते हैं लेकिन उसका बदले का जो वैल्यू है वो बाद में देना चाहते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। जो हम पेमेंट फ्यूचर में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि गुड्स का ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टाइम का नहीं रहता है। अब हम सीखेंगे, नाउ वी लर्न मनी। Definition of money. Money was invented to overcome barter system. तो अभी हमने सीखा barter system. Barter system have so many difficulties in barter system. That's why money introduced. Robertson defined money as anything which is widely accepted in payment for goods or in discharge of other kinds of business obligations. तो रॉबर्टसन क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज, एज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो वाइडली एक्सेप्टेड यानी जिसको व्यापक रूप से बहुत से लोगों ने उसको मान लिया है, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। किसके लिए एक्सेप्ट कर लिया है? पेमेंट फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन। जो भी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके लिए जो भी हमको एक्सचेंज करना है, वो एक्सचेंज करने के लिए जो वैल्यू हमको देना है, उसको देने के लिए किसी ऐसी चीज को पूरे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है सोसाइटी ने, तो उसको हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन इट इज कॉल्ड मनी। अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन, वन थिंग दैट पोजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सेलिगमैन भी वही कह रहे हैं, जिनको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी यानी जिनको सामान्य रूप से पोजेस, वन थिंग दैट पोजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी यानी जिसको सामान्य रूप से मान लिया गया है कि हाँ इसको हम एक्सचेंज का मीडियम बनाएंगे, तो वो क्या हो गया? मनी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू वॉकर, मनी इज व्हाट मनी डज। ये सबसे इजिएस्ट डेफिनेशन हम कह सकते हैं मनी की, कि अकॉर्डिंग टू वॉकर, वॉकर क्या कहते हैं कि मनी वो है जो मनी का काम करती है। मनी इज व्हाट मनी डज। Money is expressed in terms of unit of account. For example, rupee is the monetary unit of account in India. Money के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? यूनिट ऑफ अकाउंट है ये, जितना भी लेखा है, जितना भी लेन देन हुआ है किसी भी कंट्री में, उसको हम मनी के फॉर्म में शो कर सकते, प्रेजेंट कर सकते। जैसे इंडिया में जितना भी है यूनिट ऑफ अकाउंट क्या किससे हम लोग प्रेजेंट करते हैं? रुपीज। जितने भी लेन देन होंगे उसको हम किसमें शो करते हैं? क्योंकि इंडिया की कंट्री में जो करेंसी है वो उसका फॉर्म क्या है? मनी कौन सी है? उसका नाम क्या है? रुपया। तो रुपीज में हम ये क्या करते हैं? मॉनेटरी यूनिट्स ऑफ अकाउंट इन इंडिया कैन बी शो बाय रुपी या कैन बी शो इन रुपीज। वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स इज एक्सप्रेस इन रुपीज इन दिस कंट्री। हमारे देश में जितना भी लेन देन होगा उसको हम रुपीज में शो करते हैं। द जनरल एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड करेंसी, विच इंक्लूड कॉइन्स एंड पेपर नोट्स मैनेज्ड बाय सेंट्रल बैंक एंड सर्कुलेटेड विद इन द इकोनॉमी। तो हमने क्या सीखा कि जो मनी है वो इंडिया में रुपी है, ठीक है, इंडिया की मनी क्या है? रुपी है। और इंडिया की मनी में क्या इंक्लूड है? कॉइन एंड रुपी, यानी यहाँ पर धातु के, मेटल के कॉइन भी है और पेपर नोट भी है। तो हमने क्या सीखा कि इसको कौन कंट्रोल करता है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक। किसी भी देश में मनी को कौन कंट्रोल करता है? उस देश का सेंट्रल बैंक। तो हमारे देश में कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। एंड सर्कुलेटेड विद इन द इकोनॉमी, वही इशू करता है और वही कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए सर्कुलेट करता है मनी को। इच कंट्री हैज इट्स ओन मॉनेटरी यूनिट ऑफ करेंसी। हर कंट्री की एक अपनी मनी होती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं रुपी है, जैसे अमेरिका में डॉलर है। रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, अब हम सीखेंगे। नाउ वी लर्न रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। When we discuss about money, we come across terms like liquidity, currency and near money. तो अभी जो मनी के कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है? लिक्विडिटी, करेंसी, नियर मनी। These are the related concept of money and must be known clearly.
ये हमको यदि मनी के बारे में पढ़ना है तो ये हमें जानना होगा। फर्स्ट हम सीखेंगे करेंसी क्या है। करेंसी, इट इज द फॉर्म इन विच मनी इज सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी बाय द अथॉरिटीज, by government and central bank, includes coin and paper notes. Money comprises of not only currency but also demand deposit and time deposit. तो करेंसी में क्या इंक्लूड होता है? जो गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल बैंक के थ्रू जो मनी इशू हुई है, निर्गमित हुई है मार्केट में, वो प्लस बैंक में जो डिपॉजिट है वो सब क्या कहलाएगा? करेंसी। लिक्विडिटी, the ability of an asset to be converted into money in terms as liquidity. In other words, conversion takes place easily. Liquidity क्या है? Liquidity एक ऐसा क्वालिटी है, थीम का ऐसा क्वालिटी है जिसके थ्रू हम इमीडिएटली जब चाहे तब किसी भी चीज को परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इस क्वालिटी को क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। और ये लिक्विडिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है? करेंसी में होती है, मनी में होती है। अदर असेट्स आर नॉट एज लिक्विड एज मनी बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। क्यों लिक्विडिटी मनी में सबसे ज्यादा है? क्योंकि मनी ही एक ऐसा फॉर्म है, मनी ही एक ऐसी थिंग है जिसके थ्रू हम इजीली एनी टाइम एनीवेयर एक्सचेंज कर सकते हैं। ये एक्सचेंज करने के लिए सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। मनी एक्ट एज अ डायरेक्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मनी क्या करती है? हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके थ्रू हम किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब हम सीखेंगे नियर मनी। दिस टर्म्स रिफर्स टू मनी दोज हाईली लिक्विड एसेट्स which are not as liquid as money but can easily be converted into money in short period. नियर मनी क्या है? जो मनी तो नहीं है, मनी नहीं है, लेकिन इसको इजीली हम वेरी शॉर्ट पीरियड में मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाती है? नियर मनी कहलाती है। एग्जाम्पल, सेविंग डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस बॉन्ड, स्टॉक एंड शेयर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, units of UTI, bills of exchange and government securities, cash surrenders and LIC policy, bankers accepted and travelers check। यानी जितने भी आप अभी यहाँ पर एग्जांपल देखें ना, बॉन्ड, चेक, पोस्ट ऑफिस का जितना भी डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट है, कमर्शियल बैंक में चेक्स है, ड्रॉप्स है, ये सब हम क्या LIC के बॉन्ड्स हो सकते हैं, UTI के बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है, जिसको हम इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू हमको इजीली मनी मिल सकती है। ये सब क्या कहलाते हैं? नियर मनी। कमोडिटी मनी एंड अब हम अभी नाउ वी आर लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मनी। अभी हमने क्या देखा था? कॉन्सेप्ट देखा था। अभी हम क्या सीख रहे हैं? टाइप्स ऑफ मनी। मनी कितने प्रकार की होती है? तो फर्स्ट हम देखेंगे कमोडिटी मनी एंड रिप्रेजेंटेटिव मनी। कमोडिटी मनी इंक्लूड्स मेटेलिक कॉइन्स whose face values and transaction value are the same। तो फर्स्ट आपने क्या सीखा? कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी यानी जो हम वस्तु के रूप में मुद्रा को या मनी को देख रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट सीखा मेटेलिक कॉइन whose face value and intrinsic value are the same, it is also called full bodied money। Representative money may include both coin and paper where intrinsic value is the less than their face value। इसमें आप देखिए फुल बॉडीड मनी आपने देखा है और रिप्रेजेंटेटिव मनी आपने देखा। फुल बॉडीड मनी किसको कहते हैं? जिसमें जो अंकित जो मनी के ऊपर लिखा है वो वैल्यू और उसका रियल वैल्यू सेम होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो अभी हम लोग देख रहे हैं कॉइन्स और पेपर नोट, इसमें जो उसका उसमें जो लिखा हुआ है मनी का वैल्यू वो और उसका एक्चुअल वैल्यू अलग अलग होता है। उसका जो फेस वैल्यू है वो कैसा रहेगा? देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन देयर फेस वैल्यू। जो उसका वास्तविक रियल वैल्यू है वो तो कम अधिक है, लेकिन उसका फेस वैल्यू क्या दिखा रहा है? फेस वैल्यू उसका कम होता है। मैं फिर से बताऊंगी, रिप्रेजेंटेटिव मनी में इंक्लूड बोथ कॉइन्स एंड पेपर वेयर इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन देयर फेस वैल्यू। उसमें जो फेस वैल्यू उसका वास्तविक मूल्य वो बहुत कम हो जाता है और उसके ऊपर जो छपा रहता है वो ज्यादा वैल्यू रहता है।
legal tender money and optional money. On the basis of legality, money is divided into legal tender money and optional money. Legal money is which is accepted as per law by everyone in payment of commodity and service. जो हम कानूनी रूप से लीगली जिसको मनी बताया गया, कानून ने बताया ये मनी है, हम और आप कोई पेपर पे लिख देंगे 100 रुपीज है तो वो क्या मनी होगा? नहीं होगा। लेकिन जो कानून ने बताया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रिंट करके दिया है, इशू किया है, उसको हम क्या मानते हैं? लीगल टेंडर मनी। और ये लीगली इसको हम एक्सेप्ट करते हैं मनी के फॉर्म में, तो इसीलिए हमको इसको क्या कहते हैं? लीगल टेंडर मनी। और ऑप्शनल मनी क्या है? जो मनी तो नहीं है लेकिन जिसको हम सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है मनी के फॉर्म में। लीगल मनी इज विच इज एक्सेप्टेड एज पर लॉ बाय एवरीवन इन पेमेंट ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज। तो कोई भी कमोडिटी और सर्विस है उसके लिए हम एक्सचेंज करने के लिए जो पेमेंट करना है उसको हम लीगली जब एक्सेप्टेड मनी को क्या कहेंगे? लीगल टेंडर मनी। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट, चेक एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड ऑप्शनल मनी। और जो बैंक हमारा यदि बैंक में अकाउंट है, हमने वहां सेविंग कर रखी है और हमको किसी को पेमेंट करना है तो हम वो बैंक हमको क्या प्रोवाइड करता है? चेक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और हमारा पेमेंट हम क्या करते हैं? कैश में नहीं देकर चेक के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ये जो रिसेंटली ईयर्स में चेक्स और बॉन्ड्स वगैरह हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शनल मनी। अब देखेंगे हम मेटेलिक मनी एंड पेपर मनी। मेटेलिक मनी आप ऑलरेडी समझे हो कि जो मेटल रहते हैं उनके जो कॉइन्स रहते हैं उसको हम मेटेलिक मनी कहते हैं। जैसे मेटेलिक मनी रिफर्स टू कॉइन मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, स्टील एक्सेट्रा। दे आर ऑफ टू टाइप, स्टैंडर्ड कॉइन एंड फुल बॉडीड कॉइन। ये देखिए आपने पहले सीखा ना, सेम यहाँ पर भी स्टैंडर्ड कॉइन एंड फुल बॉडीड कॉइन। तो ये जिसका जो उसमें प्रिंट है वो वैल्यू और उसका रियल वैल्यू सेम है या नहीं है। तो उसमें स्टैंडर्ड मनी और फुल बॉडीड मनी में जो उसमें जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में हम क्या देखते थे? गोल्ड के, सिल्वर के कॉइन होते थे और जो उसमें प्रिंट है उसका वैल्यू और उसका रियल वैल्यू दोनों कैसा रहता था? सेम रहता था। उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मनी, फुल बॉडीड मनी। और टोकन मनी क्या होता है? टोकन मनी और पेपर मनी ये तो मेड ऑफ पेपर, करेंसी नोट इज द फॉर्म ऑफ। ये जो टोकन मनी है उसका जो रियल वैल्यू है और उसमें जो फिक्स वैल्यू है दोनों सेम नहीं होती। उसमें जो छपा है वो और उसका रियल वैल्यू दोनों अलग अलग होता है। उसमें जो छपाई किया हुआ रहता है, प्रिंटेड रहता है, वो तो वैल्यू हाई रहती है लेकिन उसकी रियल वैल्यू बहुत कम रहती है, फेस वैल्यू बहुत कम होती है। और कितने हमारे इंडिया में पेपर मनी चल रहा है और कॉइन चल रहा है, तो कितने टाइप के रुपीस चल रहे हैं इंडिया में? रुपीज 2000, रुपीज 500, रुपीज 100, रुपीज 50, रुपीज 20 एंड रुपीज 10 आर प्रिंटेड ऑन पेपर इन इंडिया। तो इतने टाइप के इंडिया में पेपर नोट चल रहे हैं। दे आर ऑफ टू टाइप, कन्वर्टिबल पेपर मनी एंड इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। ये टू टाइप के हैं। अब हम सीखेंगे स्टैंडर्ड मनी एंड टोकन मनी। स्टैंडर्ड मनी इज मनी whose face value and intrinsic value are same. Token money is money or units of currency, example 1, 2 और रुपीज 5 रुपीज कॉइन। तो ये स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। फेस वैल्यू और जो उसका अंकित मूल्य है, प्रिंटेड वैल्यू है, वो दोनों सेम है तो स्टैंडर्ड मनी है। नहीं है, अलग अलग है तो टोकन मनी है। अब क्रेडिट मनी देखिए। Credit money. This is called bank money. This is created by commercial banks. This refers to bank deposits that are repayable on demand and which are transferred from one individual to another through check. Credit money क्या है? जो बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं उसको जब भी हम चाहें तो डिमांड कॉल पर ले सकते हैं बैंक से और हम दूसरों को पे करने के काम में भी उसको यूज कर सकते हैं। Which are transfer from one individual to another through check के थ्रू हम उसको हमारा जो भी पेमेंट है दूसरे को भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? क्रेडिट मनी। नाउ we learn functions of money.
ओके, अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि ये मनी क्या क्या काम करता है, उसके काम क्या है, उसके कार्य क्या है। मनी हैज मैनी फंक्शंस टू परफॉर्म विच आर डिवाइडेड एज। जो मनी के काम है उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है उसके फंक्शंस को। तो फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, यानी उसका मेन काम क्या है, प्राथमिक पहला काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन यानी उसका सेकेंडरी या दूसरा काम क्या है, द्वितीय काम क्या है। फिर आपने देखा कि कॉन्टिजेंट फंक्शंस उनके क्या है, क्या वो अचानक से जो उसका निश्चित काम नहीं है, पहले से डिसाइडेड नहीं है, जो डिसाइडेड नहीं है वो काम भी मनी करती है, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्टिजेंट फंक्शन। एंड लास्ट क्या देखा आपने, स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन। उसके स्टैटिक फंक्शन क्या है, यानी स्थिर स्थैतिक कार्य, रुके हुए, मतलब वो करता है। स्थैतिक कार्य क्या है, स्टैटिक फंक्शन क्या है, और डायनेमिक जो कि इसमें गतिशीलता होती है, जो मूवमेंट्स रहते हैं वो डायनेमिक फंक्शन कहलाते हैं। तो फर्स्ट हम क्या सीखेंगे, प्राइमरी फंक्शन। तो पहला काम मनी का क्या है, वो करता है पहला, फर्स्ट उसका फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज it removes the difficulties of the barter system in which exchange of goods was possible if there was double coincidence of wants, but money difficulties exchange of commodities without but money facilitated exchange of commodities without coincidence of want। हमने क्या देखा, बार्टर सिस्टम में कोइंसिडेंस का, वांट्स का ही प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों जगह वो एक्सचेंज करने के लिए एक के पास जो है क्या दूसरे को चाहिए, ऐसा बहुत बार नहीं होता है। तो इस डिफिकल्टीज को सॉल्व कौन करता है, मनी करती है। मनी में कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत नहीं है। मेजर ऑफ वैल्यू। तो पहला आप फर्स्ट पॉइंट में क्या सीखे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहला काम मनी का क्या है, मनी के थ्रू हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, दोनों काम हम मनी के थ्रू कर सकते हैं। फिर सेकंड क्या फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन मेजर ऑफ वैल्यू। मनी सर्व अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अ कॉमन मेजर is that it removes the difficulties of the barter system and has made transactions simple and easy. The value of each commodity is expressed in the unit of money. We call it price. तो हर चीज को मापने के लिए एक यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। मैंने आपको बताया ना कि हम लिक्विड चीजों को लीटर में माप लेते हैं और लंबाई को, चौड़ाई को मीटर किलोमीटर में माप लेते हैं, ठीक है ना। We can measure through meters and kilometers length and weight of anything. तो मुद्रा के लिए ये गुड्स एंड सर्विसेज का मेजरमेंट हम किसके थ्रू कर सकते हैं, मनी के थ्रू। मनी क्या करती है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर सकती है। किस फॉर्म में करते हैं हम, प्राइस के फॉर्म में, ठीक है। किसी भी वस्तु और सेवा के मूल्य को हम मनी के थ्रू माप सकते, मेजर कर सकते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस। तो वैल्यू ऑफ कमोडिटीज कैन बी कंपेयर्ड एंड द रेशियो बिटवीन द प्राइस कैन बी डिटरमाइंड इजीली। तो एक तो ये मेजर करता है किसी भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को प्राइस के थ्रू, और दूसरा इस प्राइस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। जो रेशियो किस गुड्स और सर्विस का प्राइस कितना है, उसको यदि हमको कंपेयर करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं।